अब हम वॉल ऑफ थोरैक्स करेंगे। इसमें स्टार्ट में तो इंट्रोडक्शन ही है ये कि मसल जो हैं अपर लिम्ब और एब्डोमेन के भी और बैक के मसल्स भी ये सारे वॉल ऑफ थोरैक्स का हिस्सा हैं। इन मसल्स के नाम आपने अपने ओरिजिन इन सेशन में कर लिया हुआ है। सबसे पहली बात कि जो थोरेसिक केज है स्केलेटल फ्रेमवर्क है वॉल ऑफ थोरैक्स का, इसमें 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं एंटीरियरली और 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं पोस्टीरियरली। तो ये इसकी अरेंजमेंट की वजह से ये है हमारा थोरेसिक केज। तो यहाँ पे देखें ये रिब्स जो हैं आ रही हैं और ये जो रिब्स के दरमियान स्पेस है इसे क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। अब ये जो रिब्स हैं इनके दरमियान मसल्स होते हैं। मसल्स कौन कौन से, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है, इंटरनल ज़ाहिरी सी बात है जो अंदर की साइड पे होंगे और एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ होंगे। इनकी अरेंजमेंट, इनकी डायरेक्शन सब डिफरेंट है। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ना उनकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरल जाएगा। जैसे ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली। और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली, इन फ्रंट। तो क्या हुआ कि ये इस साइड पे गए जितने भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल हैं वो सब इस साइड पे अरेंज होते हैं अंदर की तरफ। और इसके अलावा जो मसल होता है वो होता है जो ट्रांसवर्सिस थोरैसिक्स, जिसमें आगे से 3 मसल्स आते हैं, सबकोस्टैलिस, इंटरकोस्टैलिस इंटिमाई और स्टर्नोकोस्टैलिस। जो सबकोस्टैलिस है ये लोअर इंटरकोस्टल स्पेसिस के पोस्टीरियर पार्ट में सिर्फ होता है और जो स्टर्नोकोस्टैलिस है ये अपर इंटरकोस्टल स्पेसिस के इंटीरियर पार्ट में होता है। और जो मिडल 2/4 होती हैं ना सारी इंटरकोस्टल स्पेसिस का, उनमें होता है इंटरकोस्टैलिस इंटिमा या फिर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। अब इसी फिगर को हम यहाँ से समझते हैं। ये देखें, ये हैं हमारी रिब्स। यहाँ पे देखें ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पे आ गया बंडल, यहाँ पे आया जो दरमियान वाली रिब है इसलिए इसमें इंटरकोस्टैलिस इंटिमा है। अब यहाँ पे अगर अरेंजमेंट देखें तो क्या है, पहले वेन है, फिर आर्टरी है, फिर नर्व है और अब से डाउन यही अरेंजमेंट रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इस तरह से याद करना है, वेन आर्टरी नर्व, अपर से डाउन वेन आर्टरी नर्व, हर जगह वेन आर्टरी नर्व इसी तरह से है। तो ये अच्छी तरह से याद कर लिया। तो ये हमारी होगी स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट। इनके जो अटैचमेंट्स हैं ये वही हैं कि जैसे एक्सटर्नल है वो भी अपर रिब के लोअर पार्ट से और जो लोअर रिब है उसके अपर पार्ट पे आके अटैच होगा। इसी तरह से जो इंटरनल है वो भी कोस्टल ग्रुप जो अपर रिब है उसके फ्लोर से स्टार्ट होगा और जो नीचे वाली रिब है उसके इनर लिप पे आके अटैच होगा। और इसी तरह से इनकी अटैचमेंट्स भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये इनके अटैचमेंट्स अच्छी तरह से कर लीजिएगा, वैसे आपने बोन में कर ली होंगी। नेक्स्ट इनकी नर्व सप्लाई क्या है, तो इनको सप्लाई करती है इंटरकोस्टल नर्व्स जो कि हमने यहीं पे देख ली हैं, वेन आर्टरी नर्व। तो ये अब नर्व इसका सारा क्या करवाती है। और इससे पहले हम ये जो मसल्स हैं इनके एक्शन देख लें कि अब ये जो मसल्स की डायरेक्शन हमने देखी है कि इसमें ये इधर को है, ये इधर को है, इसके पीछे अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। जो मसल्स है ना ये जिनकी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली है, ये रिब्स को डिप्रेस करते हैं एक्सपायरेशन में। और ये जिनकी डायरेक्शन मीडियली है ये रिब्स को एलिवेट करते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। और जो हमारा आखिरी मसल बचा इंटरकोस्टैलिस इंटिमाई, इनकी डायरेक्शन भी इंटरनल मसल्स की तरह होती है। तो ये भी क्या फिर हेल्प करते हैं, एक्सपायरेशन में रिब्स को डिप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अब हम वापस आते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स पे। तो जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना ये एंटीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ जो थोरेसिक 1 to थोरेसिक 7 नर्व्स है उनका हिस्सा है। और जो इसकी थोरेसिक की 12th नर्व है वो क्या बनाती है, सब कोस्टल नर्व। ये हम आगे भी अभी देखते हैं। अब ये मतलब पहली 11 ने क्या बनाई कि इंटरकोस्टल नर्व्स बनाई, थोरेसिक जो रिमाई था, और जो आखिरी वाली उसकी 12वीं नर्व थी उसने क्या बनाई, सब कोस्टल नर्व बनाई। तो जो ऊपर वाली 2 हैं वो किसको सप्लाई करती हैं, इसके अलावा अपर लिम्ब में भी जाती हैं। जो फर्स्ट 2 हैं इंटरकोस्टल नर्व्स वो इंटरकोस्टल के साथ अपर लिम्ब को सप्लाई किया और जो लोअर 5 हैं वो इंटरकोस्टल के साथ एब्डोमेन को भी सप्लाई करती हैं। तो इसलिए कहते हैं जो दरमियान वाली है ना 3 से 6 वाली नर्व, ये जो कि सिर्फ थोरेसिक वाल को करती हैं तो इसलिए इन्हें कहते हैं टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स।
अच्छा बच्ची, सब कोस्टल नर्व, तो ये भी एब्डोमिनल वॉल और बटक को सप्लाई करती है। इसका कोर्स क्या है? तो इसका कोर्स इसी तरह से है कि वो सबसे पहले कोस्टल ग्रूव में गया, उसके बाद वो स्टर्नम में आके एंड होती है। हमें पता है ना ये इंटरकोस्टल नर्व है, तो ये इस कोस्टल ग्रूव में आती है और इसके साथ रिब्स के साथ साथ मूव करती है यहाँ तक कि एंड पे ये स्टर्नम पहुँच गई, तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। अब इनके आती हैं ब्रांचेस। तो ये जो मसल्स हैं, ये जो इंटरकोस्टल नर्व हमने देखी है, यहाँ भी इसमें वही कि वो इस तरह टर्न की सारी और यहाँ पे आके वो स्टर्नम पे आके अटैच हो गई, जो पीछे वर्टिब्रा से स्टार्ट हुई है। तो इसमें देखें वो कहते हैं कि ये और भी ब्रांचेस सप्लाई करती है, जिसमें मस्कुलर ब्रांचेस हैं। तो मसल्स कौन से होते हैं इंटरकोस्टल्स में? इंटरकोस्टल मसल्स, ट्रांसवर्सस थोरैसिक्स या सेरेटस पोस्टीरियर। इन मसल्स के अलावा जो इंटरकोस्टल स्पेसिस के हैं, ये सप्लाई करती है कोलेटरल ब्रांचेस किनको, जो कि सेम न्यूरोवेस्कुलर प्लेन में जो दूसरे मसल्स रन कर रहे हैं उन सबको सप्लाई करती है, या प्लूरा को, रिब्स की पेरियोस्टियम को, पेराइटल पेरिटोनियम को, उनको भी कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती है। ये मस्कुलर ब्रांचेस हो गई। क्यूटेनियस ब्रांचेस तो दो ही किस्म के स्किन्स को ये सप्लाई करेगी, एक लेटरली, तो लेटरली कहाँ होगी? जो थोरैसिक है, साइड वॉल एक्सिला से नीचे वाला पोर्शन, और जो इंटीरियरली है वो कहाँ है? स्टर्नम के सामने वाला हिस्सा, जो स्टर्नम की राइट और लेफ्ट साइड पे जो ब्रांच सप्लाई करेगी वो होगी एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। कम्युनिकेटिंग ब्रांच से क्या मुराद है? कम्युनिकेटिंग ब्रांच से मुराद ये है कि कनेक्ट होती है थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन के साथ। थोरैसिक सिंपैथेटिक जो है हमारा पूरा सिस्टम, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। तो वो आगे कहते हैं जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है ना सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व की, उसे इंटरकोस्टोब्रैंकियल नर्व भी कहते हैं, क्योंकि वो एक्सिला और मीडियल साइड ऑफ आर्म को भी सप्लाई करती है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज पे। तो जहाँ ये हमने पहले ही देख लिया कि वैन मतलब आर्टरी नर्व के साथ ही होती है, तो अब हम इंटरकोस्टल आर्टरीज किस तरह से होती हैं? तो इंटरकोस्टल आर्टरीज एक पोस्टीरियर होती है, दो एंटीरियर होती हैं। तो अब हमें लगता है कि मतलब फिर एंटीरियर ही ज़्यादा सप्लाई करती होंगी, दो ही, तो नहीं, ये फिगर में आके देखें तो यहाँ पे देखो, इस फिगर में ज़्यादा वजन नहीं, यहाँ पे देखें ये है एंटीरियर, दोनों दो हैं लेकिन सिर्फ इतना सा हिस्सा कवर कर रही हैं, और ये है पोस्टीरियर, ये अकेली सारा सफ़र करके सारा कुछ सप्लाई कर रही है, इधर भी और इधर भी। और आगे इसका कोर्स वगैरह हम देखते हैं। तो ये जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज 11 हैं। जो फर्स्ट और सेकंड है वो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से जो है अराइज करती है, और जो है 3rd to 11 ये डिसेंडिंग एओर्टा से अराइज करती हैं, मतलब ऊपर वाली इंटरकोस्टल से, और तीसरी बाकी एओर्टा से। अब इनके रिलेशंस और इनका कोर्स देखते हैं हम। सबसे पहले देखो जो राइट वाली है वो जो क्रॉस करिए, पहली बात तो ये देखो कि इसका कोर्स इतना, ये चूँकि दरमियान में नहीं है तो इसका कोर्स थोड़ा लंबा है, तो राइट थोड़ी लॉन्गर है। ये पास करती है पीछे से एसोफेगस के, एजाइगस वेन के, थोरैसिक डक्ट के, और जो लेफ़्ट है वो गुजरती है सिंपैथेटिक हेमी एजाइगस वेन से। ये अब इस फिगर में देखते हैं, ये देखें राइट वाली किसके पीछे से गुजरी है? एसोफेगस है, थोरैसिक डक्ट है, एजाइगस वेन है, और लेफ़्ट वाली हेमी एजाइगस वेन में, और फिर पीछे जाते हुए यहाँ पे ये सिंपैथेटिक ट्रंक को भी क्रॉस कर रही हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी ब्रांचेस की। तो ये किस किस को ब्रांच सप्लाई करती हैं? सबसे पहली बात तो डोर्सल ब्रांच जो है वो स्पाइनल को करेगी। ये देखें यहाँ पे एक तो डोर्सल ब्रांच दी जिसने पीछे स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई किया, और इसने क्या दी? कोलेटरल ब्रांच दी जो कि एंड पे आके एनास्टोमोज होती है दूसरी एंटीरियर आर्टरीज के साथ। इसके अलावा इसने लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच दी जो कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व के साथ ऊपर स्किन को सप्लाई करेगी। और इसके अलावा ये तीन और जो हैं वो हैं मस्कुलर आर्टरीज देता है जो इसी रीजन के हम मसल्स में लिख देंगे, मेमोरी ब्रांचेस देगा जो हम लिख देंगे ब्रेस्ट के लिए, और ब्रोंकियल ब्रांचेस देगा जो कि लंग्स की तरफ जाएंगी। फिर आती हैं एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, तो वो हमने देख ही लिया है, ये वाली एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो ये क्या है? ये 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस एंटीरियरली होती हैं आगे, तो उनमें 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है हर स्पेस में। अपर जो 6 स्पेसेस हैं उसमें ये आती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से, और जो 6 से 9 स्पेसेस हैं उनमें किससे आती है? मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, मतलब ये कहाँ से वो आर्टरी अराइज करी है उसका बताया उन्होंने। एंड 10 इंटरकोस्टल वेंस, तो इंटरकोस्टल वेंस भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे आर्टरी के, 2 एंटीरियर और 1 पोस्टीरियर, और इसके अलावा एक 1 कोलेटरल वेन भी होती है। तो इसका भी बिल्कुल वही सारा है कि पहली 4 से 6 और फिर 7 से 4।
फिर वो कहता है कि इसके अलावा वो किसको सप्लाई करती है, वेन कहाँ से वेन्स लेती है, और वर्टिब्रल कहाँ से, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से, मसल्स से, बैक की स्किन वगैरह से, ये सब भी इसमें आके ड्रेन हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक्स। तो अब ये देख के टेबल बड़ा मतलब डर लगता है कि इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो इसको हम समझने के लिए अगली एक फिगर से समझ लेते हैं जो कि बहुत सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ पे देखो, ये जो बड़ी सी है ना, ये है एजाइगस वेन, ये क्रॉस करती है और ये इस साइड पे आती है, लेफ़्ट साइड पे, और बनाती है हेमीएजाइगस वेन नीचे वाले पोर्शन में, और अपर वाले पोर्शन में एक्सेसरी हेमीएजाइगस वेन। एजाइगस होता है अनपेयर्ड, और ये चूँकि उसी का, ये जो हेमीएजाइगस और एक्सेसरी हेमीएजाइगस वेन है, ये एजाइगस वेन का मिरर इमेज है, क्योंकि वहीं की नर्व्स को जो है वो सप्लाई करती हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो है ना पहली इंटरकोस्टल वेन दोनों साइड से, फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन वो किस में जाके ड्रेन हो रही है, इसमें लेफ़्ट राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में और लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, और ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन आगे से फिर आके सुपीरियर वेना कैवा में, और वहाँ से फिर एजाइगस वेन बन रही है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वेन्स की बात करते हैं। देखो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये किस में अब ड्रेन कर रही है, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में, जो कि आगे फिर ब्रेकियोसेफेलिक में ड्रेन कर रही है। और यहाँ पे देखो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किस में ड्रेन कर रही है, ये भी आगे आके एजाइगस वेन में। लेकिन ये जो वेन है ना, इसको कहते हैं राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और यहाँ पे क्या थी, लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो ये दोनों भी अल्टीमेटली आके इन्होंने सुपीरियर वेना कैवा में या इसी में एजाइगस में ड्रेन किया। अब आगे जो लेफ़्ट साइड है ना, उसमें तो सारी इंटरकोस्टल वेन्स जो हैं अगली सारी इसी में ड्रेन होती रहती हैं, एजाइगस में। जो राइट साइड है उसमें 5वीं से 8वीं तक जो है इंटरकोस्टल वेन, वो पहले इकट्ठे होकर बनाती है एक्सेसरी हेमीएजाइगस वेन, और वो एक्सेसरी हेमीएजाइगस वेन बाद में T8 के लेवल पे, थोरेसिक 8 वर्टिब्रा के लेवल पे एजाइगस वेन से मिलती है। और यहाँ पे 9th, 10th, 11th इंटरकोस्टल वेन्स और लेफ़्ट सबकोस्टल वेन, मतलब ये 12 हो गई, और ये चारों मिलके बनाती हैं हेमीएजाइगस वेन, और वो भी T8 के लेवल पे आके एजाइगस वेन बना देती है। तो ये एजाइगस वेन आगे चल के देखें, ये इन्फीरियर वेना कैवा है, ये सुपीरियर वेना कैवा था। ये बाद में इस जगह से लंबर एजाइगस वेन के ज़रिए इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है। तो यहाँ पे देख लें कि ये जो लंबर एजाइगस वेन है, इसी को एजाइगस वेन का एब्डोमिनल पार्ट भी कहते हैं। तो एक्चुअली में कहते हैं किस तरह से बनी, मतलब लेफ़्ट सबकोस्टल वेन, लंबर एजाइगस वेन, राइट असेंडिंग लंबर वेन, इन सब ने मिल के आपस में मिले और उन्होंने आगे इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन किया एजाइगस वेन को। ठीक हो गया। तो ये हमारा सारा कोर्स हो गया। तो अब हम इस टेबल को देखें तो हमें आता है ना कि देखो, राइट फर्स्ट वाली दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन बिल्कुल ठीक है, ये सुपीरियर इंटरकोस्टल और ये सुपीरियर, ये भी सुपीरियर इंटरकोस्टल, ये एजाइगस, ये एक्सेसरी हेमीएजाइगस और हेमीएजाइगस वेन। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। वो कहता है कि इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, वो क्या करती है, ये राइज करती है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पे देखें, ये है हमारा एओर्टा की जो मेन ब्रांचेस वो होती हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, जो कि आगे डिवाइड करके क्या बनाती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। इस सबक्लेवियन आर्टरी में से निकलती है ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और फिर ये सीधा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आती है रिब्स के ऊपर, और ये कहाँ तक आती है, 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक ऊपर से आती है, और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में आके स्टर्नम के जो लेटरल बॉर्डर है ना, उसमें आके ख़त्म होती है। अब ये जो है ना, इसकी ब्रांचेस की आगे बात करते हैं। तो इसकी ब्रांचेस ये जो हैं, तो अब सोचें क्या वो इतने निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे इसको याद करने के, तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो ना, ये आर्टरी निकली तो यहाँ पे क्या पड़ा था, दिल पड़ा था, दिल के ऊपर क्या होती है, पेरिकार्डियम, तो ये उसको सप्लाई कर देगी, तो इसकी एक ब्रांच होगी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। आगे देखो, ये क्या है, मीडियास्टिनम है, स्पेस वही होती है ना, तो ये मीडियास्टिनल ब्रांच देगी। यहाँ पे क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, तो उन्हें एक ब्रांच दे देगी। यहाँ पे क्या है, डायफ्राम है, तो मस्कुलोफ्रेनिक ब्रांच दे देगी। नीचे क्या है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, तो फिर उसको सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दे देगी। तो इस एक पिक्चर से हमें ये फिर ब्रांचेस सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक परफोरेटिंग ब्रांचेस देगी, क्यूटेनियस नर्व को अकम्पनी करेंगे। जो आगे हम चलते हैं एजाइगस वेन पे। जो एजाइगस वेन है ना,
ये अब क्या होती है, यही होती है एज़ाइगस वेन। इस वाले पैराग्राफ्स में से और इससे अगले टॉपिक में इन्होंने इसी की थोड़ी डिटेल्स बताई हैं। तो चूँकि हमने ये कर ली हैं तो हम इसे नहीं करेंगे। बस ये एक डिफरेंट बात है कि ये डायफ्राम से जब क्रॉस करती है तो उसकी एओर्टिक ओपनिंग से क्रॉस करती है, और बाकी चीज़ें हम कर चुके हैं पहले। हेमीएजाइगस और जो है ना एसेस्ट्री एजाइगस वेन, इनकी भी वही वाली बातें हैं जो हमने पीछे कर ली हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक है थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक। थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक है एक्चुअली में ये चीज़ जो कि पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम को हमारी बॉडी के कंट्रोल कर रहा है। ये गैंग्लियोनेटेड चेन है जो कि दोनों थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे चल रही हैं और सारा कुछ सप्लाई कर रही हैं। तो अब क्या है कि ऊपर आएँ तो इसमें क्या होगा, सर्वाइकल गैंग्लियंस आ जाएंगे जो कि आगे किसको सप्लाई करेंगे, सर्वाइकल रीजन को, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, लंबर गैंग्लियंस आ जाएंगे जो कि उस रीजन को सप्लाई करेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये चेन जो है वो क्रॉस किसको करती है, सबसे पहली बात ये आप देखेंगे हम वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही सारा चल रहा है। नेक ऑफ द फर्स्ट रिब, सेकंड से 10th रिब के हेड को, फिर 11 से 12 रिब के बॉडीज़ को, फिर पास डीप करती है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट को, यहाँ तक कि वो लंबर सिंपैथेटिक चेन का पार्ट बन जाती है। तो ये वही इसका पैसेज को, कोर्स को ही बताया सीधी तरह से कि वो कैसे जाती हैं। अब इनकी ब्रांचेस की बात करते हैं। तो जो अपर 5 गैंग्लिया हैं, ये हो गए अपर 5 गैंग्लिया, ठीक है। अपर 5 गैंग्लिया हैं वो क्या करते हैं, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्रांचेस हैं इसकी मीडियल, और ये किसे सप्लाई करती हैं, दिल को, ग्रेट वेसल्स को, लंग्स को, एसोफेगस को, वही ना हमारे जो मीडियास्टिनम के पार्ट्स हैं, तो वही उसके उन्हीं के लाभ से। लंग्स है तो पल्मोनरी ब्रांचेस, कार्डियक ब्रांचेस क्योंकि हार्ट है, एओर्टिक ब्रांचेस क्योंकि ग्रेट वेसल्स हैं, एसोफेगल ब्रांचेस क्योंकि एसोफेगस है, तो वही वाली हो गई। आगे जो लोअर 7 गैंग्लिया थे, जो नीचे वाले 7 गैंग्लिया हैं, तो उनको क्या जो सप्लाई करती हैं वो प्री गैंग्लियोनिक ब्रांचेस होती हैं, और वो आगे से 3 सबक्लैंक्टिंग नर्व्स देती हैं, ग्रेटर सबक्लैंक्टिंग नर्व्स, लेसर सबक्लैंक्टिंग नर्व और लोएस्ट सबक्लैंक्टिंग नर्व, जिसे रीनल नर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।